किसान भाई, खीरा एक ऐसा फसल है, ऐसा खेती है जिसे आप अगर लगाते हैं तो लगभग 30 से 32 दिन बाद ही उत्पादन होना शुरू हो जाता है और 60 दिन तक आपका उत्पादन देके पूरा खेत साफ हो जाता है। मतलब कम समय में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता है रिस्क। अब रिस्क क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा रिस्क है आपका मार्केट। अगर आप उत्पादन कर लेते हैं और अगर उसका उत्पाद जो है सही समय पर मार्केट में ना बिके और बिक भी रहा है तो मान लीजिए अगर 2 रुपया 5 रुपया मिल रहा है तो आपको जो लागत लगाते हैं वो आपको उसका आउटपुट नहीं आ पाता, उसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खीरा का खेती कब करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी वीडियो में मैं अपना मार्केट एनालिसिस करके, अपना फील्ड में एनालिसिस करके मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कई किसानों से पूछ के कि कब कब खीरा का रेट अच्छा था इस साल और अगले साल भी कब कब रेट अच्छा होगा। तो जब भी आप खीरा का खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले तो देखिए, खीरा एक ऐसा चीज़ है जो कि सलाद के साथ इसका उपयोग किया जाता है। मतलब गर्मी के समय में इसका ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है आपका मार्च से स्टार्ट हो जाता है। मार्च में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा 28 से 30, 30 से 32, 32 से 34, वैसे वैसे इसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, लोग खीरा खाना पसंद करते हैं। तो जैसे डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो इसका रेट भी बढ़ेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्च में अगर उसका निकालना चाहते हैं आप उत्पाद, तो उसके जस्ट 30 से 32 दिन पहले आपको लगा देना। मतलब 1 फरवरी के आसपास आपको खीरा आपको लगा देना है। ये तो गर्मी के समय आप निरंतर आप लगा सकते हैं। जैसे 1 एकड़ में फरवरी में लगाए, फिर 1 मार्च को 1 एकड़ में लगाए, फिर 1 अप्रैल को लगाए। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पूरा हाई टेम्परेचर रहता है और आपका खीरा का डिमांड भी रहेगा। इसके बाद आता है त्यौहार का सीज़न। तो त्यौहार आपका आता है सावन, जो सबसे मेन त्यौहार शुरू होता है हिंदू धर्म में और भारत में सबसे पवित्र त्यौहार है। और इस समय क्या होता है कि अधिकांश लोग व्रत रखते हैं और बिल्कुल शाकाहारी रहते हैं। और इस समय का टेम्परेचर भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बारिश तो होते रहेगा लेकिन जब भी थोड़ा सा धूप निकलेगा बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। और तापमान अधिक होने से क्या होता है, देखिए रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, घरों में होगा, खीरा का डिमांड सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सावन, आप जब भी जिस साल जो सावन का समय रहेगा, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सावन लग रहा है तो उसके जस्ट 1 महीना पहले आपको लगा देना है। तो निरंतर 1 महीना तक पूरा सावन चलता है तो 1 महीना तक आपका प्रोडक्ट निकलेगा और उसका अच्छा रेट भी मिलेगा। इसके बाद आता है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में जैसे विगत वर्ष जो था 30 रुपये तक खीरा थोक में गया था, तो जन्माष्टमी अगर आप पकड़ सकते हैं कि जिस डेट को जन्माष्टमी पड़ेगा उसके 1 महीना पहले आपको खीरा लगा लेना है। फिर आता है देखिए दशहरा। दशहरा में नवरात्रि चलता है, नवरात्रि के 9 दिन लोग शाकाहारी रहते हैं और उस समय भी आपको मार्केट में इससे अच्छा डिमांड रहता है। तो नवरात्रि के समय आप देखेंगे, अगर 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रहा है तो उसके 1 महीना पहले आप 15 सितंबर को, मतलब लगभग 10 सितंबर तक खेत तैयार करके आप खीरा का बुआई कर सकते हैं। फिर आता है आपका दिवाली और खासकर झारखंड बिहार में चलता है आपका छठ, जो कि अभी देश में सभी जगह लगभग फैल रहा है। तो दिवाली से लेकर छठ तक आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कब दिवाली है, उसके जस्ट 1 महीना पहले आप खीरा लगा दीजिए। तो ऐसा होता है छठ आते आते क्या होता है कि नवंबर का महीना होता है जबकि ठंड शुरू होता है, फिर आपको खीरा खेती बंद कर देना है। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना आपको पूरा क्लोज रखना है, क्योंकि इस समय खीरा का डिमांड मार्केट में बिल्कुल नहीं रहेगा। निकलता भी है तो वही 5 रुपया 10 रुपया तक ही जाएगा, मतलब 10 रुपये से नीचे ही रहेगा, इसका अच्छा रेट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप कैलेंडर रख लीजिए और कैलेंडर के अनुसार ही खीरा का खेती कीजिए तो आपको एक अच्छा रेट मिलेगा। चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।